अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक लोगों के बारे में, रेड फ्लैग्स के बारे में। हर किसी की ज़िंदगी में ना टॉक्सिक लोग और रेड फ्लैग्स ज़रूर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंच रहा होता है। वो आपके मेंटल पीस को ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो लोग कौन है, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आज कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि टॉक्सिक पीपल हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से हैं, कौन सी वो मखलूकें हैं, कौन से वो जहरीले लोग और वो सांप हमारे अंदर ही घूम रहे हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा मेंटल पीस ख़राब हो रहा है। नंबर 1, वो लोग जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग जो इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको कंट्रोल करते हैं। इन लोगों के लिए आपकी फीलिंग्स और डिजायर्स कोई मैटर नहीं करती, ये इग्नोर करते हैं आपको। ये भी रेड फ्लैग है, इन लोगों से भी दूर रहें। थर्ड, वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बुरा फील करवाते हैं कि आप काले हो गए हो, मोटे हो गए हो, ऐसे बोलते हो, वैसे बोलते हो, या आपको आपके पेरेंट्स की वजह से बैड फील करवाते हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। नंबर 4, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो करते खुद हैं सब कुछ, लेकिन हर चीज का इल्जाम आप पे डाल देते हैं। ऑलवेज ब्लेम यू फॉर एवरीथिंग, ये भी एक रेड फ्लैग है, इन लोगों से भी दूर रहें। नंबर 5, वो लोग जो किसी भी सिचुएशन में किस माहौल को नेगेटिव करते हैं या आपको अपसेट करते हैं। कभी करें, कभी कभी ऐसा हो तो ठीक है, लेकिन अगर हमेशा ही ऐसा हो तो ये रेड फ्लैग है, इन लोगों से भी दूर रहें। नंबर 6, जजमेंटल लोग जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं, दूसरों को जज करते हैं, उनकी चीजों को जज करते हैं और फिर आपको बताते हैं, ये भी एक रेड फ्लैग है, इन लोगों से भी दूर रहें। नंबर 7, झूठ बोलने वाले लोग, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो अपनी बातों में दूसरों की बातों को गलत बयान करके बताते हैं, बातों को बढ़ा कर बताते हैं, इस तरह के लोगों से भी दूर रहें। 8 नंबर पे वो लोग आते हैं जो कि अपनी गलती कभी नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते। वो लोगों की गलतियों को फौरन उनको बता देते हैं कि जी आपने ये गलती की है, लेकिन अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपनी गलती मानते ही नहीं है, कभी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्होंने गलत किया है। उनको लगता ही नहीं कि वो गलत कर सकते हैं, ये भी एक रेड फ्लैग है, इन लोगों से भी दूर। नंबर 9 पे जी वो लोग आते हैं जो ज़रूरत पड़ने पे आपको याद करते हैं। जी जी, ज़रूरत पड़ने पर गधे को बाप बनाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका आपसे कोई लेन देन नहीं होता। हाँ, उनका मतलब ख़त्म, वहाँ पे जी आप जी टाटा बाय बाय। तो इस तरह के लोगों को भी अवॉइड करें, इनसे भी दूर रहें, ये भी एक रेड फ्लैग है। नंबर 10 पे जी वो लोग आते हैं जो कि बज़ाहिर तो आपसे माफ़ी मांग लेते हैं अपनी गलतियों की, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी कभी नहीं मांगते। वो वही गलती दोबारा करते हैं, वो आपको दोबारा अपसेट करते हैं। तो इट मीन्स कि उनको इस चीज़ का गिल्ट होता ही नहीं है। वो वही हरकत करके आपको दोबारा अपसेट करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो दोबारा ये बात कर देंगे जिससे आप अपसेट हो जाएंगे। वो दोबारा वही गलती करेंगे जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये भी एक रेड फ्लैग। 11th वन, वो लोग जो टू फेसेस होते हैं। जी जी, डबल फेस, मतलब दो मुंह वाले सांप। ऐसे लोग बहुत जहरीले होते हैं, इनकी वजह से आपका मेंटल पीस इतना डिस्ट्रॉय होता है, इतना डिस्ट्रॉय होता है। तो काइंडली इनसे दूर रहें, ये भी एक रेड फ्लैग है। नंबर 12 पे वो लोग जो आपके अच्छे काम को भी कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कि अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छे तरीके से बात कर ली है या कुछ उसको गेस्चर दे दिया है, तो भी वो उससे खुश नहीं होते। उल्टा वो आपसे कहते हैं, हाँ तुमने क्यों किया उसके साथ, बड़ी अच्छी बन रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी वो तुम्हें। ऐसा बोलने वाले भी आपके लिए वेल विशर्स नहीं है, ये भी एक रेड फ्लैग है। नंबर 13, द पीपल हु ऑलवेज हैव एन आई ऑन यू। जी हाँ, जो हमेशा आप पे नजर रखते हैं, आप जैसा करते हैं वो वैसा ही करते हैं, आपको कॉपी करते हैं। जैसा आप पहनते हैं वो वैसा ही पहनते हैं, जैसे आपने शूज़ दिए वो कोशिश करते हैं वैसे ही शूज़ लिए, लेकिन बज़ाहिर वो ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं जैसे वो आपको जानते भी नहीं। आपकी ड्रेसिंग उनको बहुत फजूल लगती है, जैसे वो आपको कभी देखते ही नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमेशा आपसे ऑब्सेस्ड रहते हैं। वो हमेशा आप जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए ये भी एक रेड फ्लैग है। इन जैसे लोगों से भी काइंडली दूर रहें। नंबर 14, लोग जो आपका वीक पॉइंट पकड़ के आपका मेंटल पीस खराब करते हैं। जैसे अगर आप स्टडीज में इतने अच्छे नहीं हैं, आपके नंबर कम आ गए हैं, तो वो उसको पकड़ ही लेंगे उस पॉइंट को, उस पॉइंट को हर किसी के सामने बैठ के डिस्कस करेंगे, आपको दूसरे बंदे के सामने शर्मिंदा करेंगे। तो ये लोग भी आपके लिए अच्छे नहीं है, रेड फ्लैग्स हैं, इन लोगों से भी दूर रहें। अच्छा, 14 पॉइंट से आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जी आपकी जिंदगी में सांप कौन कौन है, ठीक है, जहरीले लोग कौन कौन है। लेकिन इनसे बचना कैसे है, वो ये है कि ऑलवेज इग्नोर देम एंड अवॉइड देम। इग्नोर भी करना है, अवॉइड भी करना है, उनको अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल के बाहर फेंक देना है कि उनको फील ना हो कि आपने उनको निकाल दिया, लेकिन आपने निकाल दिया। फिर आपका उनके सामने सामना हो जाता है, हमको एक साथ बैठ के बात करनी पड़ती है किसी भी महफिल में या कहीं पे भी, कोई भी, क्योंकि टॉक्सिक तो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है। उसके साथ बैठ के सलाम दुआ करें और फिर जी उसको कह दें मैं फ़लाँ काम के लिए जा रहा हूँ या मुझे अब्बू बुला रहे हैं, ऐसे उठ के चले जाएं। दूसरा ये कि अगर वो इन 13 पॉइंट्स में से कोई भी काम कर रहा है आपके साथ, तो आपने उसको हमेशा स्माइलिंग फेस से ही फेस करना है। आपने उसको
उसको हम अपनी इमोशंस हर्ट नहीं होने देने, उसको यही फील कराना है कि वो जो कर रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डीप डाउन आपको बेशक फ़र्क पड़ रहा हो, लेकिन आपने उसको नहीं फील कराना, क्योंकि हमने उसको जीतने तो नहीं ना देना, हमने अपना मेंटल पीस तो ख़राब नहीं ना करना। ये सारे पॉइंट्स अगर मैं अपने ऊपर लागू करके देखूँ तो हाय माड़े अल्लाह, मेरे सारे तो हैं ही टॉक्सिक, मेरे इर्द-गिर्द तो हैं ही सारे रेड फ्लैग्स, मेरा अपना तो बीच में कोई निकला ही नहीं। यानी कि मेरे इर्द-गिर्द तो सारे स्नेक्स, टॉक्सिक और रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन फिर भी देखिए मैं हँस रही हूँ ना, रह रही हूँ ना, इवन एन्जॉय कर रही हूँ लाइफ। सो एनीवेज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड follow me on Instagram and on TikTok. We will meet in next vlog. Till then, Allah Hafiz.